हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण वह निकाय है जिसका एक पृष्ठ चमकदार तथा दूसरा पृष्ठ पालिशदार होता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसकी ये हमारी डेफिनेशन हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसके दोनों पृष्ठ समतल हों, कैसा कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। माना कि ये एक हमारा, जैसे ये एक हमारा सीधा सा क्या है, दर्पण है, और इसके एक तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है, तो ये हमारा समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की ये विशेषता होती है कि समतल दर्पण से वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनते हैं। और दूसरी विशेषता ये होती है कि समतल दर्पण से हमेशा कैसे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक छोटा सा भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पॉलिशदार और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, चिकना होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे सपोज ये हमारा कोई एक छोटा सा गोला है या बड़ा सा भी हो सकता है, उसके एक भाग काट दें तो हमारे इस तरह से क्या निकल आएंगे, ये हमारे भाग निकल आएंगे। और इनकी एक तरफ जब हम पॉलिश कर देंगे और एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तल हमारा चिकना हो जाएगा। तो ऐसे दर्पण जो कहलाते हैं वो हमारे कैसे कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण की भी बात करें तो गोलीय दर्पण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिशदार तथा धसा हुआ भाग चिकना होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, धसा हुआ जो भाग है ये कैसा है, चिकना है। और जिस तरफ हमारी लाइनें दिखाई गई हैं ये हमारा भाग है जिसमें पॉलिश की गई है। तो ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिशदार होता है और धसा हुआ भाग चिकना होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग पॉलिशदार होता है तथा उभरा हुआ भाग चमकदार होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं तथा वस्तु से छोटे और सीधे बनते हैं। ये हमारे इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। इसी तरह हम लोग अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण से हमें हमेशा 90% यानी कि 5 स्थितियों में हमेशा कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, जो कि वस्तु से छोटे से लेकर इसके बराबर और इससे बड़े तक के बनते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, दर्पण हो गए। ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।